नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आईटीसी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आज का जो ये वीडियो है ये मेनली आपको एक बात समझाने का है कि आईटीसी में कुछ बड़ा हो सकता है। क्या बड़ा हो सकता है? देखिए, अगर आप देखें तो आईटीसी का जो नेक्स्ट इनका एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, उसके तहत आप देख पाएंगे जो तीन सब्सिडरी कंपनी है आईटीसी के, तो उनको आईटीसी के साथ मर्ज करने को लेकर एक बोर्ड मीटिंग है। तो वो अगर होता है तो आईटीसी का वैल्यूएशन यहाँ से और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप देखें करंट प्राइस तो 28 अगस्त 2020 तक आईटीसी का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है 195 रुपया 85 पैसा एनएससी के ऊपर। अगर आप 5 दिन के चार्ट के ऊपर नज़र करें, ये सिंपल चार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखें तो देखेंगे आईटीसी यहाँ पर नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है। नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है, नीचे गिर रहा है, लेकिन ऊपर आने की जो इसकी एक यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इसकी एक इच्छा शक्ति है वो इसको ऊपर जाने के लिए बार बार यहाँ पर कह रहा है। लेकिन चार्ट के ऊपर ये भी देखेंगे कि आईटीसी ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ हमको देखने को मिले, कुछ बड़ा, या फिर हो सकता है यहाँ पर प्राइस में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एक वॉलेटिलिटी आईटीसी के अंदर हमको देखने को मिल सकती है, मतलब बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कि आजकल के अंदर, लेकिन बहुत जल्दी कुछ मिल सकता है। अगर आप देखें 204 रुपये का जो इसका, अगर आप 1 मंथ का हाई देखें 104 रुपये के 204 रुपये के आसपास है, सॉरी 204 रुपये 20 पैसे के आसपास है। 12 अगस्त को इसने बनाया था। तो देखेंगे तो ये इसका मतलब कह सकते हैं बड़ा रेसिस्टेंट की तरह एक काम कर रहा है, इसके ऊपर जाने नहीं दे रहा है। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 204 रुपये का जो भाव है ये इसको क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मिल नहीं रहा है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जितना मैं समझता हूँ चार्ट के ऊपर जो सारा कुछ अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो प्राइस है 323 रुपये का प्राइस, ये इसके लिए अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। अगर आप सोचेंगे कि मैं आईटीसी को यहाँ पर खरीद लूँगा और शॉर्ट टर्म में 300 रुपये का भाव आ जाएगा तो ये समझना गलत होगा। और जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि आईटीसी का जो लो है 134 रुपये, ये इससे नीचे चला जाएगा, तो अगर आप ये सोच कर बैठे हुए हैं तो ये आपकी एक गलत फहमी होगी, ठीक है। आईटीसी की बात करें तो आईटीसी आपको दोबारा से 134 के भाव पर मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर मामला स्थिति जो सारा कुछ है वो बिगड़ नहीं जाता तो दोबारा से शायद ही आपको आईटीसी का भी 134 के भाव पर नीचे मिले। लेकिन मार्केट है, सारा कुछ हो सकता है। तो अगर आईटीसी आपको 134 के नीचे जाता हुआ दिखेगा तो निफ्टी भी समझ लीजिए कि निफ्टी भी आपको उसी लपेटे में दिखेगा जहाँ पर ये सर्किट लगा रहा था। तो बाजार भी नीचे चला जाएगा, लेकिन बाजार नीचे नहीं जाएगा, आईटीसी नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ मुझको नहीं लगता होगा। और जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईटीसी में बहुत जल्द कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि आईटीसी की अगर आप यहाँ पर जो सोच देखिए, यहाँ पर आईटीसी क्या क्या चाह रही है, एफएमसीजी सेगमेंट में बहुत जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा मार्केट ये मतलब कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और आने की कोशिश कर रहा है। जो अपना सीएड जो इसका बिजनेस है उससे यहाँ पर निकल कर ये जो एफएमसीजी सेगमेंट में इससे ज़्यादा मतलब पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले आईटीसी ने कुछ कंपनियों को एक्वायर भी किया है। उसमें सनराइज़ का जो एक ब्रांड है वो आप यहाँ पर जाना पहचाना एक ब्रांड है जिसका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो देखेंगे तो आईटीसी छोटी छोटी कंपनियों को अपने अंदर समेट रहा है, ठीक है, खरीद रहा है उनको। तो ये देखकर आपको ये समझना होगा कि आईटीसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर आप यहाँ पर स्टॉक खरीद के बैठे हुए हैं तो होल्ड कीजिए पेशेंस के साथ। अगर आप देखिए रिलायंस में जो हुआ, रिलायंस में अगर आप देखिए 800 साढ़े 800 का स्टॉक 2000 तक भाग गया, 2021-22 के आसपास तक भाग गया। क्यों भाग गया? उसमें पोटेंशियल थी, उसमें लोग खरीदारी करना चाहते थे, लेकिन कुछ न्यूज़ के चलते उनका जो पेट्रोकेमिकल का बिज़नेस है, उनका जो ऑयल एंड गैस का बिज़नेस है, उनको लेकर चलते तो आईटीसी के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब रिलायंस के अंदर दिक्कत चल रही थी, उसमें वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा नहीं पा रही थी। और अगर आप देखें जियो उनका अगर आप बात करें आईटीसी का जो टोबैको बिज़नेस है वो उनका रिलायंस का जो पेट्रोकेमिकल का बिज़नेस था उसी की तरह है कोर बिज़नेस। लेकिन एफएमसीजी और जियो रिलायंस का जैसे जियो है उसी तरह आईटीसी का एफएमसीजी सेगमेंट है। तो ये जो क्या कर रही है, ये सेगमेंट चेंज करना चाहती है। जियो क्या करना चाहता है? जियो चाहता है मतलब जियो को मतलब रिलायंस चाहता है जियो को मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहती है, और आईटीसी खुद को एक एफएमसीजी ब्रांड बनाना चाहता है कि लोग इसको एफएमसीजी के लिए ही जाने। आईटीसी ऐसा सोच रही है, मैं जो समझ सकता हूँ। बाकी मेरे सोच से आईटीसी का सोच बहुत अलग होगा। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ऐसा नहीं कि आईटीसी क्या सोच रही है मैं उसका पता लगा लूँ, लेकिन मैं जितना समझ सकता हूँ मैं ये अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं।
मैं जितना समझता हूँ कि आईटीसी दोबारा से 300 के ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत जल्द जाएगा, लेकिन जाएगा तो ज़रूर, और आपको तगड़ा रिटर्न भी देगा। आईटीसी अगर आप देखें बोनस भी बहुत अच्छी देती है, तो आईटीसी के अंदर भी वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन अभी तक ब्लास्ट नहीं हुआ है, जिसको कहते हैं ना ब्लास्ट, वैल्यूएशन का एक बॉम्ब मतलब फूटना, वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इसके अंदर वो पोटेंशियल, वो ताकत, वो क्षमता है कि वो रिलायंस की तरह भाग सके। जो मुझको नज़र आती है किसी कंपनी जो रिलायंस की तरह, रिलायंस 850 से 2000 मतलब 2200 तक भाग चुका है, ऐसी अगर नेक्स्ट कोई कंपनी भाग सकती है, जितना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कभी ना कभी, ऐसा नहीं कि 1 साल में अभी भाग जाएगा, 2 साल में भाग जाएगा, अगर कभी भागती है तो मैं जो मतलब समझ सकता हूँ डाटा फंडामेंटल सब कुछ देख के, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है आईटीसी, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आईटीसी के अंदर कर्जा वगैरह बहुत ज़्यादा है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। और तो आईटीसी के अंदर वो पोटेंशियल है, और जो इनका एजीएम है उसको लेकर आपको नज़र रखना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको मौका मिलता है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाइए और आईटीसी में यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। ये आपका वो इन्वेस्टमेंट होगा, आईटीसी में निवेश करना जो आप कर रहे हैं, ये आपका वो निवेश होगा। आईटीसी का निवेश आपका वो निवेश होगा जो आपको किसी 1 साल में मल्टीफिगर रिटर्न देगा, ठीक है, किसी 1 साल में मल्टीफिगर रिटर्न देगा। आईटीसी भी एक उसी प्रकार की, उसी पेडिग्री की एक स्टॉक है, तो भूलना नहीं चाहिए आईटीसी को। क्या ये इतने सारे लोग बेवकूफ़ है जो 3,46,45,794 स्टॉक यहाँ पर ट्रेडिंग हुई 28 अगस्त की बात कर रहा हूँ, लगभग 2 करोड़ स्टॉक की डिलीवरी उठाई है। ये लोग बेवकूफ़ है क्या? यहाँ पर लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं क्या? एजीएम में कुछ नहीं आएगा इनका, जो है जो मर्जर के बाद क्या प्राइस में कुछ भी मूवमेंट नहीं आएगा? मुझको तो लगता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है, सेंटिमेंट मुझको ये बता रहा है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरी बात सुनकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, मैं बस यहाँ पर अपनी राय बता रहा हूँ। आप अपने आप से एनालाइज कीजिए, समझिए, उसके बाद आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, अगर खोया तो आपका जाएगा। मुझको दुख होगा बस कि मेरे बोलने से ये हो गया। इसीलिए सर मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि डिसीज़न अपने आप से लीजिए। मैं जो बोलता हूँ वो सुनिए, समझिए, लेकिन जो डिसीज़न है वो खुद से लीजिए, ठीक है, ताकि आगे चलकर आप एक अच्छा निवेशक बन सके। आपको यहाँ पर अच्छा ट्रेडर नहीं बनने की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा निवेशक बनने की बात कर रहा हूँ। तो आईटीसी में अगर यहाँ पर सेंटिमेंट के चलते आईटीसी नीचे आता है तो वहाँ पर आपको खरीदारी करने की सोचनी चाहिए। आईटीसी एक बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन शब्द मैं क्या कह रहा हूँ ये सुनिए, बेहतरीन कंपनी है, इसको भूलना नहीं चाहिए। इसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए कि स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा, स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा। भाई ये देखिए कि कंपनी तो बढ़ रही है ना, कंपनी तो ठीक है, बस यही बात से आपको तसल्ली रखनी होगी कि जब ये बढ़ने लगेगा तब बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। यही सोच अपने आप पास रखना चाहिए। ऊपर तो जाना ही है आईटीसी ने स्टॉक्स को, ठीक है, आईटीसी के स्टॉक को तो ऊपर जाना ही है। 2,41,000 करोड़ का मार्केट कैप यूं ही नहीं आ जाता किसी के पास, ठीक है, ये भी आपको देखना चाहिए। पी की बात करें तो 16.66 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, देखने वाली बात है। नज़रअंदाज मत कीजिए स्टॉक को, नज़रअंदाज मत कीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट कीजिए, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।